अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आज के बाद तुम हर चीज़ बिल्ड कर सकते हो। मैंने जो है बोला कि लाइक और मैं ये चीज़ है, मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे तुम वेबसाइट, एक्सटेंशन, मोबाइल, डैशबोर्ड या क्या तुम कह लो कि तुम सॉफ्टवेयर बना कैसे सकते हो। क्योंकि मेन चीज़ ये नहीं होती कि मेन चीज़ क्या आपने प्रॉम्प्ट, मेन चीज़ आती है प्रॉम्प्ट्स। क्योंकि एआई के अंदर अगर आपके पास प्रॉम्प्ट स्किल है, then you can build anything. If you don't have prompt engineering skill, you don't have ability to build anything. So अगर आपको बिल्ड करना है तो आज मैं आपको प्रॉम्प्ट लिखना ही नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको आइडेशन से बिल्ड तक लेके जाऊंगा। मान लो सबसे पहले आपने बनानी है एक एक्सटेंशन जिसका नाम है जीमेल सेंटर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आइडिया आता है आपको, वो आप पा लो कि आपने रिलेशन बनाना है, जीमेल सेंटर बनाना है, उसके बाद अपना रेफरेंस पिक करना है। आपने रेफरेंस बताता हूँ कैसे। अच्छा, आईडी के बाद आपने देखना है कि अब मैंने कैसके ज़रिए क्या करना है। मैंने आइडिया सोच लिया, मैंने अब सोच लिया कि मैंने सास डैशबोर्ड बनाना है, मैंने बनानी है एक्सटेंशन, सॉरी डैशबोर्ड कहते हैं, क्रोम एक्सटेंशन बनानी है इसकी। सबसे पहले आइडिया सोच लिया, आईडी के बाद आपने सोच लिया कि आपने क्रोम एक्सटेंशन बनानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले आपने सोचना है कि उसका यूज़र, फ्रंट एंड, एपीआई, लॉजिक, बैकएंड सब समझाता हूँ, चिल रहो। सबसे पहले देखो कि यूज़र जो है ना उसको जो हमने चीज़ बनाई है, यूज़र उसको क्या इनपुट देगा। कोई भी चीज़ बनाने से पहले हमें इनपुट देना होता है। आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, अब ये देखो कि यूज़र ने क्या इनपुट देना है। फर्स्ट थिंग पहले देखो कि यूज़र क्या देगा। अब मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है एक्स्टर के नाम से। पहले मैंने सोचा कि यूज़र ये इनपुट दे सकता है। मैंने प्रोबेबिलिटी की बेस से एआई से निकलवाया कि यूज़र क्या क्या दे सकता है, हमें कौन कौन से इनपुट्स रखने चाहिए। मैं तुम्हें रियल एग्जांपल भी एक देता हूँ ताकि तुम्हें पता लगे कि हाँ वाकई है। मैं रियल एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। अब रियल एग्जांपल में अब तुम देखो, एक मिनट रुको, ये एक्स्टर बनाया भी नया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जैसे लीड एक्सट्रैक्टर के अंदर मैंने सबसे पहले रखा कि यूज़र निश देगा, उसके बाद मैंने लोकेशंस रखी, उसके बाद मैंने रखा कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसके बाद मैंने रखा कैसे वेबसाइट और फ़ोन रिक्वायरमेंट, उसके बाद मैंने स्टार एक्सट्रैक्शन किया। दिस इज़ व्हाट जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसको ऐसा बनाना है, लाइक इसको ऐसा करना है। ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमने इसको लाइक ऐसा बनाना है ना, सही है, ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आप फ्रंट एंड, उसके बाद ये सोच लिया कि यूज़र के, उसके बाद फ्रंट एंड देखो मेरी। अगर तुम यूआई देखो कि कितनी मिनिमल सी है, कैसी सिंपल सी यूआई होती है। डार्क मोड में भी है, इसमें भी है, बिल्कुल सॉफ्ट सी यूआई। ज़्यादा एआई भी नहीं लग रहा, ज़्यादा ऑकवर्ड भी नहीं लग रहा, ज़्यादा ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत लाइक ऐसी है, बिल्कुल सिंपल सी यूआई। अब मैंने ये यूआई कैसे लेनी है, सबसे पहले तुमने जाना है पिंटरेस्ट एआई पे, और पिंटरेस्ट एआई पे कह रहा हूँ, तुमने पिंटरेस्ट से एक डिज़ाइन पिक कर लेना है, उसको डिज़ाइन को तुमने फिर एआई को देना है, उससे तुमने निकलवा लेना है। उसके बाद तुमने सोचना है कि एपीआई या लॉजिक इसमें क्या लगेगी। अगर ये तुम सोच सकते हो, अगर तुम्हें स्किल है इस चीज़ की तो सोचो, वरना तुम ये एआई के ऊपर छोड़ दो। मेन चीज़ तुम देखो कि बैकएंड कैसे। अब बैकएंड के मुराद ये नहीं कि तुम ये सोचने बैठ जाओ कि कौन सा पाइथन, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि तुम पाइथन में बनाने बैठ जाओ, तुम्हें जावा में बनाना है, तुम्हें टीएसएक्स में बनाना है, तुम्हें जेएसएक्स में बनाना है। अच्छा, मैं था बैकएंड पे। अब मैं आपको ना थोड़ा बैकएंड समझा देता हूँ कि बैकएंड करना क्या है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ बैकएंड की। सबसे पहले बैकएंड में आपने देखना है कि बैकएंड में आपने क्या करना है। सबसे पहले मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ की, बैकएंड थिंकिंग की आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लें मुझे क्रोम एक्सटेंशन बनानी है, मुझे सबसे पहले देखना है कि कंपोज पे क्लिक करना है। कंपोज पे क्लिक करने के बाद मुझे ये टू वाले पे ईमेल डालनी है, मुझे सब्जेक्ट वाले पे सब्जेक्ट डालना है, और बॉडी पे बॉडी डालनी है। मुझे नीचे एक एक आइकन को एनालाइज करना है। मुझे एआई को एक एक चीज़ बतानी है इन डिटेल कि ऐसा बैकएंड काम करेगा। एआई के ऊपर रिलाई करोगे, एआई कभी भी तुम्हें सही नहीं करके देगा। तो ये चीज़ है, डेटाबेस तुम छोड़ दो, वो उसके ऊपर है। और जितना अच्छा उसको बैकएंड समझाओगे, जितना अच्छा उसको यूज़र जो इनपुट देगा वो समझाओगे, जितना अच्छा आपको आउटपुट चाहिए वो उसको समझाओगे, वो उतना अच्छा आपको करेगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट यूआई डिज़ाइन निकालना है आपने। अब आप मेरा देखो तो बहुत रॉ एंड रियल डिज़ाइन है, ना कोई इतना जो ऑकवर्ड एआई वाला होता है कि एनिमेशन लाइक उस तरह, ना उस तरह का है, ना कुछ ज़्यादा है। एक मिनिमल सा, एक मिनिमाइज सा डिज़ाइन है जो मैंने खुद किया, जो मैंने थिंकिंग की। मैंने पिंटरेस्ट के ऊपर कोई 1-1.5 घंटा लगाया, बल्कि ज़्यादा ही। पिंटरेस्ट के ऊपर मैंने यूआई के ऊपर ही बहुत आया, क्योंकि अगर आपके सॉफ्टवेयर की यूआई मज़े की है या ऐप की यूआई मज़े की है, मैं कह रहा हूँ। अभी मेरे जिसने जो लेता है अभी वो ओपन करता है और वो ये कह देता है कि यार आपका सॉफ्टवेयर यूआई से अच्छा है तो आपका सॉफ्टवेयर अंदर से भी अच्छा होगा। यहाँ पे जो दिखता है वो बिकता है। पहले रॉ आइडिया लो, फिर उसको जो है एआई से रिफॉर्म कराओ, फिर यूआई डिज़ाइन करो, फिर फाइनल इंटरफेस पे जाओ। उसके बाद तुमने जो, मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, बस पहले जो हो चुकी है 4-5 मिनट, 2-3 मिनट और समझाऊँगा।
एक एआई में जाओ, क्लाउड में जाओ, चैट जीपीटी में जाओ, उसमें जाके उसका प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट के अलावा काम नहीं करना। उसको समझाओ हिंदी में, जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ चैट जीपीटी का वॉइस वाला खोलो और उसको सारा समझाओ कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या नहीं। लाइक तुमने एक एक चीज़ बतानी, तुम्हारा क्या आइडिया, पहले बैकएंड सोचो, यूआई सोचो, फिर तुमने एआई ट्रेन करना है। फिर उस एआई से तुमने प्रॉम्प्ट्स लेने हैं, वो तुमने देने हैं एंटी ग्रेविटी को। एंटी ग्रेविटी को 2-3 प्रॉम्प्ट्स तुमने इन डिटेल दे देने। उसके बाद अगर तुम उसे हिंदी में रोमन वर्ड में बात करोगे तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। तुम्हें जो सी लैंग्वेज आती है, तुम्हें हिंदी आती है, तुम्हें उर्दू आती है, तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम्हें जो सी आती है उसमें एक्सप्लेन करो। एक एक फ़ीचर एक्सप्लेन करना है, एक एक फ़ीचर के तुम्हें साइड बार में कितने चाहिए, साइड बार के अंदर जो यूज़र इनपुट देगा वो, क्योंकि एआई मैं इस चीज़ पे एआई पे रिलाई करके मैंने बनाए थे। इतना गंदा रिज़ल्ट देता है एआई कि मैं आपको क्या बताऊँ। एआई के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना। एआई के ऊपर अगर आप रिलाई करेंगे तो एआई जो है आपको गंदे रिजल्ट्स देगा। हमेशा रिलाई करना है तो अपने ऊपर, हमेशा अगर काम करना है तो अपने ऊपर, अपने हिसाब से। उसके बाद एपीआई इंटीग्रेशन अगर एआई से मांगता है तो वो 2 यूआई कंपोनेंट, 2 बैकएंड वो कहेगा, डेटाबेस स्कीमा वो खुद कर लेगा। पहले आइडिया एक्सप्लेन आपने उसको करना है, फिर वो तुम्हारा जो है करेगा। एआई से पोस्टर प्रॉम्प्ट्स 2 प्रॉम्प्ट 1 प्रॉम्प्ट 2, एआई से 3-4 प्रॉम्प्ट्स बड़े बड़े तुम जब एंटी ग्रेविटी को दे दोगे ना उसके बाद वो तुमसे करेगा। एंटी ग्रेविटी में जाओ, उसका CLAG होता है वो। अच्छा, लैंग्वेजेस बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, तो ये चीज़ थी जो 7-8 मिनट में मैंने तुम्हें समझा दिया कि पहले एआई पे जाओ, सारा करो, फिर प्रॉम्प्ट फिल करो। तो दैट्स व्हाई आई मेक द थंबनेल लाइक बिल्ड एनीथिंग विद एआई, बिकॉज मुझे पता है कि तुम एआई से हर चीज़ बना सकते हो, बस तुम्हें आना चाहिए, ये चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।